गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो आप लोग को बतलाया गया था 14.1 में वो पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में बना करके ठीक है क्लियर कर दिया। तो आज जो चालू होगा 14.2 में बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा वो चीज आप लोग को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 14.1 में माध्य ही ज्ञात करना था। और इस बार जो आप लोगों ने बनाया वो कल्पित माध्य, पग विचलन विधि और सामान्य माध्य, तीनों विधि से आप लोगों ने बनाया। इसलिए अब मुझे विश्वास है जो आप लोग बना लेंगे, अगर सामान्य विधि से कहा जाए तो टोटल का टोटल। तो अभी हम आप लोग को 14.2 का जो बहुलक है वो बहुलक हम आप लोग को बतलाने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा फार्मूला। वैसे पिछले क्लास में भी आप लोग को फार्मूला बतला दिया गया था बहुलक का, लेकिन फिर से आप लोग को बहुलक का फार्मूला बतलाते हैं और आगे लेकर के चलते हैं। देखिए सभी आदमी ध्यान दीजिएगा, बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुलक अंग्रेजी में मोड। देखिए जरूरी नहीं है जो एम में लिखा जाए तो गलत हो जाएगा, लेकिन मीन में भी एम लिखा जाता है, मीडियन में भी एम लिखा जाता है, इसलिए मोड के लिए क्या किया जाता है? चलिए तो यहां पर हम लिखते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है। कल भी आप लोग को लिख दिए थे L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब बहुलक के ठीक पहले और F2 एक होता है, तो इसमें बाद वाले वर्ग की बारंबारता बहुलक एक होता है आपको H। अब एक चीज आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन में बहुलक वर्ग कौन होगा? एकदम स्पीड में अच्छा से सुंदर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को बतला दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन बतला दिया गया था, लेकिन फिर से आप लोग के बीच में इसको प्रैक्टिस करवाने के लिए आए हैं। तो समझ लीजिएगा, अगर बहुलक निकालना होगा, कुछ बातें ऐसी होती है जो डायरेक्ट आप लोग को माइंड में लोड होना चाहिए पहले से। जैसे अगर कहे बहुलक निकालने के लिए तो देखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी कौन है? 23। तो इसके सामने वाली जो है वो होगा आपको बहुलक वर्ग, ठीक है। अब इसी में अगर देख लीजिए बहुलक वर्ग हो गया आपको 35 से 45। अब हम व्हाइट वाला है ही, तो इसी से सामने सामने सब लिखते हैं। देखिए यही पर इसी में कोशिश करेंगे बतलाने का। कहता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग तो आपको ये है, तो इसमें निम्न सीमा आपको हो गया 35। अब कहता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग जब ये है तो इसके सामने वाली बारंबारता 23 है, तो बोलने तो भी तो दो, 23 हो गया। अब कहता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता 21, तो यहाँ पर 21 दे देते हैं। अब कहता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ पर 14 दे देते हैं। अब कहता है बहुलक वर्ग की लंबाई, तो बहुलक वर्ग की लंबाई 35 और 45 में कितना? 10 हो गया। अब ये अगर हो गया तो अब देखिए फार्मूला आपका ये है, इस फार्मूला पे यहां से बैठाते हैं M0 एकदम अस्थिर से, क्योंकि जगह कम है। L में आपको कितना है? 35 प्लस, अब यहां पर F1 कहता है, F1 में है 23, तो 23 घटे 21
अब देखिए बट्टा में आपको यहां पर है 2f1, तो 2f1 का मान है कितना 23, तो 23 घटे 21 और घटे 14। अब ब्रैकेट बंद करके यहां पर हो जाएगा 10। अब देखिए यहां पर 35 जोड़ 23 में से 21 गया तो 2, 23 दूनी 46 घटे 4 1 5 2 1 3 35 10 हो गया। अब यहां पर चलते हैं 35 जोड़ 10 दूनी कितना 20, अब बट्टा में 11। अब देखिए 35 जोड़ 11 तो एक बच गया 9, 90 11 8 88, यानी 35 1 36.8। ये आपका बहुलक का आंसर हो गया। ठीक है, ये हुआ बहुलक का आंसर। अब इसमें कहता है जो माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन का मतलब समझिए। आप लोगों ने यहां तक तो बना देते हैं, बना करके कह दीजिए सर आंसर मिल गया, और रियली में उतना ही आंसर भी जाता है, तो आप लोग आगे माइंड नहीं लगाते हैं। इसका मतलब समझिए, बस यही बात के लिए आप लोग को अभी ये क्वेश्चन बतलाया जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग पूरा कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, यही कारण है जो 100 में 100 नहीं आ पाता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है और मैंने क्या किया, समझ रहे हैं ना। देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। दर्शा दिया। इसको कहता है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। पहले कहता है बहुलक, तो बहुलक तो ज्ञात हो गया। बहुलक के लिए कल भी बतलाए थे, आज भी बतलाए। कल आप लोग इसका माध्य भी ज्ञात कर लिए थे। माध्य कितना आया था 35.1 मिनट। रुकिए हम लिख देते हैं इसका माध्य कितना आया था 35.375 आ गया। देखिए ये आप लोग लाए थे और ये अभी फिर ले आए हैं, दोनों देख रहे हैं। अब देखिए हो गया, दोनों चीज तो निकल गया, माध्य भी निकल गया और बहुलक भी निकल गया। कहता है दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। अब तुलना करना है, बताइए किसकी माप ज्यादा है, बहुलक की या माध्य की? बहुलक की। अब कहता है क्या, उनकी व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता ली जाती है, जबकि माध्य में पूरे दिए गए आंकड़ों का माध्य यानी बीच निकाला जाता है। इसी कारण दोनों के हल करने में, मतलब उत्तर जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसका अंतर होता है। ठीक है, ये बात आपको कुछ भाषा लिखना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा आपको सटीक बैठेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कहीं से कोई लड़की कोई लड़का को कोई दिक्कत, ये कल भी बनाए थे आप लोग, आज भी हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, जो लड़की लड़का जानते हैं ये बनाना, वो स्टूडेंट अपना बनाइए। तत्कालीन इधर मैं बना रहा हूं, देखिए आप लोग। कहता है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। केवल और केवल क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोगों के बीच में आसान बनाते हैं। ठीक है, और आप लोग का फीडबैक देखते हैं, जो क्या आप लोग का फीडबैक है फार्मूला का। फार्मूला में यहां पर पहले लिखते हैं L, उसके बाद लिखते हैं F1, F0, F2 और H। अब सबसे पहले लिख लेते हैं मोड, इधर नहीं हटेगा, कहां लिखा है, यहां पर लिख लेते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग दे करके, और लड़का में बताइए, लड़का में पीछे 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तीनों स्टूडेंट बतलाइए जो बहुलक वर्ग कौन होगा आपको। दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं बतलाएंगे। 61, तो 61 के सामने वाला 60 से 80। बउआ कैसे जाना ये चीज? हाँ, बारंबारता में देखे जो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है 61, तो 61 के सामने वाला क्या होगा, बहुलक वर्ग। खेल बस खत्म है। अब बताओ L का मतलब, अभिषेक L का मतलब क्या होगा? हाँ, L का मतलब 60 होगा। F1 का मतलब कृष्णा बतलाएगा, तुम बैठ जाओ। कृष्णा एक F1 नहीं, पूरे तुम बतलाओगे। हाँ, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा, फटाफट जल्दी जल्दी।
नहीं, F1 का मतलब बतलाया गया था बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता बउआ तुमको 61 है। F0 का मतलब पहले तो 52, F2 का मतलब बाद तो 38 और H का मतलब डिस्टेंस दोनों का कितना 20। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझते हैं। F1 सामने, F0 पहले, F2 बाद। कोई दिक्कत? इतना तक समझ में आ गया? अच्छा से समझ लीजिए। L निम्न सीमा, F1 सामने, F0 पहले, F2 बाद, H डिस्टेंस। कोई दिक्कत? हो गया। अब फॉर्मूला तुमको क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है m0 इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फॉर्मूला यही है। जो फॉर्मूला कहता है फॉर्मूला लिख दिए। एकदम ध्यान दो क्वेश्चन पर। यहां पर क्या कहता है? L में 60 प्लस F1 का मान कितना है 61, 0 मतलब 52, यहां पर 2, F1 में कितना 61, F0 में 52, 38, इसमें कितना 20। हो गया। अब चलते हैं देखने के लिए। कितना 60 जोड़ 11 में से 2 गया तो 9। क्लियर? 61 दूनी 122, 8 10 का शून्य हाथ में 5 3 8 1 9, 90 कितना 20। सही है। आगे आइए। जगह कंजेस्टेड है। अब इधर से तो दिखाई दे रहा होगा सब आदमी को। यहां से समझ लीजिए कितना हो जाएगा आपको 60 प्लस 20 नमा 180 बट्टा 2 3 32 हो गया 32। अब एकदम पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 4 से कट जाएगा कि 4 से 4 चौका 16, 2 4 पंचे 20, कितना 8 चौक 32। कितना आया आपको 60 जोड़ 45 बट्टा 8। इसको आसानी से एकदम प्लस 8 पंचे 40, 8 छक 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 कितना 65.625। इतना आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आप लोगों को अगर क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट को ये चीज अगर मालूम रहे तो क्वेश्चन बनाने में कोई बड़ी बात है। अब बताइए जो माध्य से बहुलक आसान है ना, माध्य से बहुलक आसान है ना। माध्य में आपको 4 बॉक्स तैयार करना था और बहुलक में एक भी बॉक्स तैयार नहीं करना है। जो दिया हुआ है उसी में खेल खत्म। तो एक बात अच्छा से समझ लीजिए, मैथमेटिक्स में खास करके एस्टेटिक्स में यानी सांख्यिकी में आप सभी स्टूडेंट को क्या जरूरी है? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन था भी हम लोगों के बीच में, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं और ये आप लोग को इस टाइप से दिया हुआ है। देखिए पहला जो है ये है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से पहले अभिषेक से पूछा गया जो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, तुरंत झट से जवाब दिया जाए सर मैंने बारंबारता को देखा, बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कितनी थी 61, तो 61 के सामने वाला सर वर्ग अंतराल हो गया। अब इसी वर्ग अंतराल पर तो पूरा खेल है भाई। L का मतलब निम्न सीमा, F1 का मतलब सामने, F0 का मतलब पहले, F2 का मतलब बाद। केवल यहां देखना है दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कौन चीज 29 पर रहेगा ही नहीं। जो आदमी क्वेश्चन को सेट करते हैं, जैसे अगर मेरा अभी मैथ का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, मेरा बुक जो लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यताएं, वो मेरे पास नहीं है। वरना मैथ का ढेर सारे क्वेश्चन मेरे पास में है जो मैंने बनाया है अपने हाथ से। तो जब क्वेश्चन को मैं बनाता हूं या जो राइटर बनाते हैं, जो भी आदमी, वो क्वेश्चन को देखते हैं जो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। डायरेक्ट ये नहीं होता है जो क्वेश्चन बना करके रख दिए। जैसे अभी आपका कहना हुआ 29, जरा सोचिए F2 कहां से लाएंगे तब? इसका मतलब वो क्वेश्चन गलत है। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग सेट किया जाता है जो क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। जो बहुत अच्छे जानकार होते हैं मैथ का, जो अच्छा से मैथ को समझते हैं, वो आंसर देख करके क्वेश्चन बना देते हैं।
हो ही नहीं सकता है ना। अगर ऐसा रहा क्वेश्चन, चलिए उस पर भी हम मंथन कर लेते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम गलत करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर हम गलत करते हैं तो समझिए, जैसे ये 10 है, ये 15 है, ये 25 है, ठीक है, ये 35 है, ये 42 है और ये 55 है। समझ लीजिए, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 है, 15 है, 20 है, 35 है, 42 है, 55 है, तो ये संचयी बारंबारता है। ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहली बार जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो आप लोगों को बतलाया गया था, जो लगातार बढ़ते कर्म या लगातार घटते कर्म होता है तो वह मेरा संचयी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता को पहले बारंबारता में कन्वर्ट किया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है। पहले उसको बारंबारता में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाएंगे। और कोई आदमी को कुछ क्वेश्चन है तो आप 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। इससे भी स्पीड होना चाहिए 3 नंबर में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं जो क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाती है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। पहले क्या कहता है ज्ञात करने के लिए? बहुलक, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो आधा आप लोग को बनाना है, ठीक है, और आधा मुझे बनाना है ना। तो चलते हैं इसमें बहुलक वर्ग निकालने के लिए। कृष्णा, इसका बुआ बहुलक वर्ग बतलाओ तो जल्दी। 40, तो 40 का मतलब कितना? 1500 से 2000। कोई दिक्कत? ये तो क्लियर हो गया। इसमें कहीं से कोई आदमी को कोई एतराज? तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुविधा के लिए बउआ हम इसमें भी कर देते हैं इसे। ये खेल खत्म है। अब हमें इसी में जगह कम है मेरे पास, इसलिए इसी में तुम हमको लिखवा दो एल। एल कौन होगा? नहीं, एल तुमको बुआ ये होगा एल 1500। एल 1500 हो गया, ठीक है। उसके बाद F1, F1 कितना होगा? F1 होगा तुमको 40। F0 कितना होगा? F2 कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? 500। खेल इसी में खत्म कर लिए, खेल यहीं पर खत्म है। अगर आपको कहे निकालने के लिए फार्मूला से, तो फार्मूला पे चलेंगे। फार्मूला क्या है? आपको m = L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कृष्णा तुम बैठ जाओ और इसी क्वेश्चन को रुपेश एक्सप्लेन करवाओ। L के जगह पर कितना बैठाएंगे? L के जगह पर 500 बैठाया जाएगा। बहुत अच्छा। F1 में कितना बैठाया जाएगा? F1 में 40, तो यहां पे 40। उसके बाद देखा 500 बोला था, 1500 होता। उसके बाद F1 में कितना हुआ? 40, F0 में 24, उसके बाद 2 इंटू कितना? उसके बाद 33 और उसके बाद 500 हो गया। यहां पर बउआ 1500। उसके बाद 40 में से 24 गया तो कितना? 16। 40 दूनी 80, घटे 4 3 7 3 2 5। यहां पर 500। कैलकुलेशन जल्दी से फटाक से तैयार रखो तुम लोग। प्लस 16 पंचे 80, 800 बट्टा में कितना? 80 7 3 और 7 8000। 10 में से 7 गया तो 3 और 7 में से 5 गया तो 2। अब बताओ इसका कितना है? इसका 1500 प्लस 300 47.83। तो कितना हो जाएगा? 15 3 1847.83। क्या आंसर है इतना? सब आदमी मिला लीजिए, इतना है आंसर। हाँ देख लीजिए ना, जल्दी से देखिए। देखिए बैठिए, आप बैठ जाइए तो सब आदमी देखिए, ध्यान दीजिए फटाफट। अर्जुन अभिषेक पीछे बैठ करके गपिया रहे हो भाई, देख सुन करके बैठिए ना आप लोग। जब रनिंग में क्लास हो तो आपके पैर में सांप चुभ रहा है, काट रहा है,
लेकिन आपको ध्यान कहां होना चाहिए, महाभारत भूल गए। महाभारत में परशुराम के, ठीक है, सिर जो था ना कर्ण के जंघा पे था, वहां पे गुरु परीक्षा हो रही थी और वहां पे एक बिच्छू कर्ण के जांघ में छेद कर दिया था, लेकिन घटना क्या थी, गुरु का सर कर्ण के जंघा पे था, वो नहीं देखा, देखा किसको, गुरु के सर को। इसलिए जिंदगी में जहां हो, जिस जगह पर हो, उस चीज पर फोकस करो। भाई कोई माँ के गर्भ से, कोई भगवान के घर से सीख करके नहीं आया है मैथ या कोई भी पेपर। जब पढ़ाई चल रही हो, जब मैं रनिंग में हूं, तो तुम लोग भी रनिंग में रहो। तुम लोग देखा होगा यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो देखने के लिए मिलता होगा, ढेर सारे डायलॉग मिलते होंगे और ढेर सारी बातें होती होगी, लेकिन मैं जब भी अगर क्लास में आ जाता हूं, अगर ऑनलाइन में, मैं सीरियस मूड में रहता हूं। तो आप भी मेरे साथ सीरियस मूड में रहिए, आपकी सफलता आपकी चरण चूमेगी, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को समय ज्यादा नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का क्या आप लोग माध्य ज्ञात कर लेंगे तो हम अगला क्वेश्चन की ओर चलें। माध्य ज्ञात अभी क्लासे में जब पूरा खत्म हो जाता है तो आप लोग से बनवा लेंगे, लेकिन पहले देख लिए इस बहुलक में कोई दिक्कत नहीं ना। माध्य इसलिए नहीं बतला रहे हैं कि 10-12 क्वेश्चन आप इससे पहले वाला में बना चुके हैं, नहीं, उतना प्रैक्टिस हो गया तो 1-2 क्वेश्चन इसमें बनाने के लिए अगर कहा जाए तो क्या बड़ी बात है। चलते हैं आगे की ओर। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, कहता है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको बतलाना है बहुलक वर्ग कौन होगा। 10, तो इसको अगर घेर दिया जाए तो कोई दिक्कत हो गया। अब L बराबर कितना, 30 और F1 बराबर 10, तो F0 और F2 और डिस्टेंस कितना, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट फार्मूला कहता है, देखिए आप लोग ऐसा काम नहीं कर दीजिएगा एग्जाम में, आप लोग एग्जाम में लिखिएगा L बराबर, F1 बराबर, F2 बराबर, F0 बराबर, H बराबर, बहुलक वर्ग बराबर, ये सब बात एग्जाम में लिखिएगा। हमारे पास पेज की प्रॉब्लम है और हम आप लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं क्लास में, केवल सिखाया जाता है ना, बनाना तो आप लोग को वहां है और अभी प्रैक्टिस जरूरी है। फिर से एक बार कह दूं, सांख्यिकी चाहे मैथ ही नहीं, टोटल पेपर आपको प्रैक्टिस का है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आज अगर आप लोग साथ दिए तो आज मैं काशीपुर नहीं जा सकता हूं। अगर आप लोग साथ दिए तो ये बैच के बाद, तो इसमें आप सब नहीं, फिर कचरा हो जाएगा उस समय में। ऑनलाइन में आप लोग को बायोलॉजी का जो बचा हुआ है मैं वो क्लियर करूं, आज फिजिक्स का क्लियर करूं। लगातार मैं आप लोग को 8 बजे से मैं ऑनलाइन रहूंगा, 8 बजे से, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 बजे के बाद थोड़ा ऑनलाइन का काम है तो वो पूरा काम करना है 11 से 12 बजे तक। फिर आप लोग का 12 बजे से बैच है तो हम फिर 12 बजे से आप लोग के बीच रहेंगे लगातार। बस केवल आप लोग साथ दीजिए। अब समय ज्यादा नहीं है, जितना ज्यादा हम समय देंगे उतना मुझे लगेगा जो कम है समय, ठीक ना, इसलिए समय दीजिए। ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं सबसे पहले L बराबर फार्मूला से, सॉरी M बराबर फार्मूला में क्या, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो गया। अब लेते हैं L का मान कितना, 30, तो 30 जो यहाँ पर F1 में कितना 10, F0 में कितना 9, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3, H में कितना हो गया। अब देखिए 30 जो 1 बट्टा में कितना 20 घटे 9 3 12, यहाँ पर 5 हो जाएगा 30 5 बट्टा कितना 8, आएंगे इसका आंसर बराबर निकला 0.8 48 दूर